जाते हैं। उन्होंने अपनी बच्चों के लिए दूसरों के बच्चों को हक खाया, उन्होंने नौकरियों के बदले युवाओं की जमीन हड़पी ली। उन्हें नेताजी ने दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाले जन जन के प्रिय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में अशोभनीय बातें की हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हैं ये लोग, देश सेवा के प्रति समर्पण और समस्या को क्या जाने। इन मस्करों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा देश है। हम सभी देशवासी उनका परिवार है जिनका वे पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों गरीबों के सिर पर छत दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों माता बहनों के लिए शौचालय का निर्माण कराया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की और उन्होंने तनाव मुक्त रहने का मंत्र भी दिया। युवाओं के स्टार्टअप इंडिया मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होने का संबल भी उन्होंने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि सूर्य के तेज को आपके ये बिना पानी वाले बादल कम नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस देश में भ्रष्टाचार से डरे हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी भ्रष्टाचार और अपराधियों को उनके बिलों से बाहर निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार को बने अभी 3 माह पूरे हुए हैं। पेपर लीक के अपराधियों को सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की जा रही है। इस पेपर लीक के अपराधों में बड़े से बड़ा आदमी भी जान पाया है कि उसने अपने रिश्तेदारों को फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी तो दिलवा दी, लेकिन हमारी सरकार उन्हें अब छोड़ने वाली नहीं है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें जिस तरह से हमारी सरकार के आते ही पेपर लीक वाले लोगों को उनके पापों का हिसाब करने वाली सरकार जनता की सेवा में आ गई है। आज मैं कह सकता हूं कि पेपर लीक वाले लोग अंदर डूब के हैं। आज बूंदी के गांव और ढाणियों में नल से जल पहुंचाने में जो कामयाबी मिली है वह भी हमारे प्रधानमंत्री जी की ही सोच का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा कर हर घर जल के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उनके इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारी सरकार समर्पण भाव से जुटी हुई है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारा संकल्प है कि 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन को उन जन आंदोलन बनाने के लिए आप सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। आपसे मेरा निवेदन है, लोगों की इसके लिए प्रेरित करें। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार राजस्थान जो पानी के लिए हमेशा परेशान रहता था, हम चाहते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता राजस्थान में पानी की है, और पानी की आवश्यकता है तो हम किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारे ये 13 जिले ERCP से जुड़ेंगे। हमारे 3 जिले शेखावाटी के यमुना जल का जो हमारा ताजे वाले से समझौता हुआ है उससे जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से जो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, फलौदी ये जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारी वहाँ 15 किलोमीटर की लाइन ऐसी है पंजाब के अंदर जो आज भी वो कच्ची है, लेकिन हमने इस बार उसको पक्की कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। हम उसमें 29 दिन का उसमें हम गैप लेने वाले हैं। उसकी पानी की क्षमता पहले से करते हुए हम तुरंत उसमें उस 15 किलोमीटर की लाइन को भी पक्का करने वाले हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले हमने उदयपुर के अंदर एक हमने देवास स्कीम का 3रे और 4थे चरण का हमने उद्घाटन किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदयपुर में हमारी अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ जो आप देखते हैं, हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ पानी जो आता है
वो हमारे उदयपुर वासियों के लिए, हमारी झीलों के लिए काम आता है। लेकिन अरब सागर की तरफ जो पानी जाता था वो पानी बह करके जाता था। हमने अरब सागर वाली जो पहाड़ी हमारी है उनमें टनल के माध्यम से स्कीम नंबर 1, 2, 3 और 4 जिस तरह से स्कीम हमने बनाई है उनका पानी भी हम ला करके और हम उदयपुर की झीलों में राजसमंद के लिए, कपासन के लिए, चित्तौड़ के लिए लेकर के आएंगे। और अगर ज्यादा बारिश होगी, पानी आएगा तो वो पानी हमारा बीसलपुर बांध तक वो पानी आएगा। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे। यही नहीं मित्रों, मैं एक और कहना चाहता हूँ, माही डैम से भी हमारा जो पानी का जो हमारा गुजरात से समझौता था उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। उससे हमें माही से आकर के सिरोही और जालौर और सांचौर तक पानी की व्यवस्था हमारी हो सकती है। उधर हमारा नर्मदा का पानी हमारे सांचौर और बाड़मेर में आया है। हम चाहते हैं कि पानी की हमारे राजस्थान में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। और आपने देखा होगा हमारे समय में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का काम हुआ था। हमने आज उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उसको भी मंजूर किया है। हमारे जो पुराने जल के स्रोत हैं उनको किस तरह से हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उनमें बारिश के समय में पानी भरेगा उनको कर सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वहां हम किस तरह से वृक्ष लगाते हुए उनको एक अच्छे दर्शनीय स्थल बना सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को 3 महीने हुए, लेकिन हमने पर्यटन के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और हमने जिस तरह से एक राजस्थान के पूरे सभी क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से हमने कहा है। हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हमारे 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में किस तरह से पर्यटक योजना हमारी ठीक से बन सके, बेणेश्वर धाम के लिए, त्रिपुरा सुंदरी और हमारा प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य को हमने जोड़ा है। प्रताप फाउंडेशन के लिए प्रताप गौरव केंद्र जिस तरह से खड़ा हुआ है, हम प्रताप सर्किट बनाने का काम भी करेंगे। जहां महाराणा प्रताप रहे थे उन्होंने अपने समय में जहां जहां जो स्थान उनके प्रमुख हैं उनको एक सर्किट बनाने का काम करेंगे। इसी तरह तनोट माता हो, चाहे हमारे बाड़मेर में चौटन में तनकजनी माता हो, उन सभी को जोड़ करके उस काम में भी हम आगे पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने का हमने काम किया है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उनके मार्गदर्शन में पेयजल सिंचाई से लेकर के हमारे पर्यटक स्थल से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के हम निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बना करके रहेंगे। हमारा ये संकल्प है। मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारा आज की जो परियोजना बूंदी भीलवाड़ा निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से हम इन योजनाओं को पूरा भी करेंगे। हमने ये भी कहा कि जिन योजनाओं को हम लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, हम जिनका शिलान्यास कर रहे हैं उनका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संकल्प पत्र के अंदर जो हमने आपसे वायदा किया है, एक एक संकल्प पत्र में हमने जो हमारी बात रखी, निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। आपसे जो वायदा किया उसको पूरा करेंगे। और हमने जो कहा है कि जिस तरह